हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम 37 इंपॉर्टेंट साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 30 है। अगर आप पहला 1 से 29 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें ऐसे ही क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है चेचक, रानीखेत, प्लोरल या फिर कॉक्सीडियोसिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है बारबरी, जमुनापुरी, काली बंगाली या फिर सीतर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुनापुरी। अगला प्रश्न है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है सुअर, भैंस, सुअर या फिर बकरी। यहां पे 2 बार सुअर लिखा गया है गलती से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम या फिर कोबाल्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है लाइकोपिन, लैक्टोज, कैरोटीन या फिर केसिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसिन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है बाढ़ की रोकथाम से, दूध की आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या फिर स्वच्छ जल आपूर्ति से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध आपूर्ति से। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर रोग या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, नॉर्मन वरलॉक को, अमृता पटेल को या फिर एमएस स्वामीनाथन को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीस कुरियन को। अगला प्रश्न है, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है गाय, भैंस, रेडियन या फिर ऊंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियन। अगला प्रश्न है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है भेड़, बकरी, सुअर या फिर भैंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी। अगला प्रश्न है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है अंगोरा, सनीन, मराठी या फिर एग्नो नूबियंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्नो नूबियन। अगला प्रश्न है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है सानेन, अंगोरा, अल्जेरियम या फिर मराठी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सानेन। अगला प्रश्न है, मेरिनो क्या है भेड़, घोड़ी, भेड़ या बकरी। यहां पे 2 बार भेड़ गलती से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पंछी है कैसोवरी, एल्बेट्रॉस, हाथी चिड़िया या फिर शुतुरमुर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाली स्तनधारी है कंगारू, डकविल्ड, प्लेटिपस, ओपोसम या फिर ओटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डकविल्ड प्लेटिपस। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, कुक्कुट पालन से या फिर मधुमक्खी पालन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है ऊंट, सुअर, बकरी या फिर भेड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुअर। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांस उत्पादन से।
अगला प्रश्न है, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रदूषित आहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषित आहार। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 0.5 ग्राम, 0.0 ग्राम, 1.3 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.0 ग्राम। अगला प्रश्न है, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों में से एक है जोन रोग, उद्शोग, बेंग रोग या फिर गो पास्चुरलोसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंग रोग। अगला प्रश्न है, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है 1, 3, 5 या फिर 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है, पशुधन में सबसे अधिक बच्चा देने वाली नस्ल है श्वेत लोग, हॉर्न कुकुट, सुअर, भेड़ बकरियां या फिर ब्रोकियल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुअर। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है एस्ट्रोश्वेत, ब्रह्मा, काली मिनोरका या फिर श्वेत लेग हॉर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत लेग हॉर्न। अगला प्रश्न है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है मारवाड़ी, नेल्लोर, काठियावाड़ी या फिर रामपुर बिसेड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेल्लोर। अगला प्रश्न है, शहरी बकरी के नाम से कौन सी जानी जाती है बीकानेर, बर्बरी, जमुनापुरी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्बरी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहां पाई जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है बीटल, सांगमनेरी, चंगथंगी या फिर गद्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंगथंगी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है 4, 8, 12 या फिर 16। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं बर्फ में, दरो CO2 गैस में, दरो नाइट्रोजन में या फिर दरो ऑक्सीजन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरो नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है 10, 15, 21 या फिर 32। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई 1965 में, 1967 में, 1970 में या फिर 1974 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर खनिज तेल के उत्पादन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर चूना उत्पादन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 30। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।